फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम के लिए, इतने सम्मान के लिए। ऐसे ही अपना प्रेम सम्मान बनाए रखिए और गाइडेंस आपको ऐसे ही प्राप्त होता रहे परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। क्योंकि देखिए, जैसे सभी के कार्य होते हैं ना, कार्य सबके अलग अलग होते हैं, तो वैसे ही हर इंसान का सोल पर्पस होता है, लाइफ पर्पस होता है। तो लाइट वर्कर का जो लाइफ पर्पस होता है थोड़ा सा संघर्ष से भरा होता है, क्योंकि उनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस आते हैं, ठीक है, वो आपको ऐसा लगता होगा, शायद मुझे ये बताना चाहिए कि जितने भी लोग आपको मार्ग दिखाते हैं उनके खुद के लाइफ में भी उन्होंने बहुत सारे टफ साइकिल फेस किए होते हैं, टफ कार्मिक साइकिल फेस किए होते हैं, तभी वो आपको इस तरीके से गाइडेंस कर पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले उनको खुद भी अनुभव मिलता है, उसके बाद आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो है मुखौटा, है ना। आपके आसपास ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है और ये अभी की भी एनर्जी हो सकती है, आने वाले समय की भी हो सकती है। अपने अनुसार आप रिजोनेट कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई आपके आसपास कोई ऐसे निगेटिव थॉट के व्यक्ति हैं या थे, जैसे कि मैंने कहा, जिनके फेस पर एक मास्क है, ठीक है। वो ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निगेटिविटी है, जो मुझे ऐसे अभी अचानक सडन मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। कुछ निगेटिव चीज़ अटैच है उनके साथ, उनके ऑरा में, ठीक है, यहाँ पर। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यदि हीलर हैं, देखिए बहुत अलग एनर्जी रिसीव हो रही है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो आपने कभी या तो किसी भी प्रकार से उनको मार्गदर्शन दिया है या किसी प्रकार से उनकी हीलिंग की है, तो यहाँ पर जो है ना, आप जो स्टकनेस फील कर रहे हैं किसी किसी के लिए, तो ये स्टकनेस उसी चीज़ की है। दूसरी बात, जो एनर्जी निकल कर आती है सडन, आपने देखा होगा कि सडन कैसे एनर्जी चेंज होती है। दूसरी बात, ये व्यक्ति काफ़ी मुस्कुराते हुए आपके पास आपसे मिले हैं, ठीक है। और कोई ऐसे व्यक्ति है, देखिए आसपास का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके फैमिली मेम्बर ही हो। यहाँ पर मुझे फैमिली मेम्बर नहीं नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग ही है। यहाँ पर आपके कलीग हो सकते हैं जो आपके साथ वर्क करते थे, आपसे हंस हंस के बातें करते थे, पर अपने मन में काफ़ी सारी द्वेष भावनाएं आपके लिए रखे थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, सभी तो नहीं हो सकते, ठीक है। आप गो विद द फ्लो में जा रहे थे, आपके लाइफ में लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे थे, क्योंकि आपका जो एक व्यवहार है, व्यक्तित्व है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी शांत, धीर, गंभीर, अपने काम में मन लगना, इस तरीके की एनर्जी है। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी लॉयल हार्टेड रहे होंगे और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, लेकिन आपने प्रोफेशनल लाइफ में भी उसी प्रकार आपने दिल खोलकर अपनी बातें की जो आपने अपने पर्सनल लाइफ में भी नहीं की, है ना। यहाँ पर इन लोगों से आपने जो अपनी बातें शेयर की, है ना, इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं लाभ उठाया और आपके पर्सनल लाइफ को और आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपके क्रिएटिविटी को, किसी भी प्रकार से, या आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आप कोई भी कार्य करते हैं, उसका इन्होंने काफ़ी लाभ उठाया। लाभ उठाने के बाद निगेटिव थॉट, निगेटिविटी आपके तरफ सेंड करते हुए यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा, मतलब आपके कॉन्फिडेंस को इतना गिरा दिया नीचे कि आपको समझ में ही नहीं आया। यहाँ पर देखिए आपके थ्रोट चक्र, आप बोलना कुछ और चाहते थे, अपने पर्सनल लाइफ में बोलते कुछ और थे। ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में आपने, क्योंकि ये लोग साथ में वर्क कर रहे हैं या साथ में आपके फ्रेंड है या साथ में किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं, तो आपने इनकी वजह से, इनकी कुछ कमियां, इनकी कुछ गलतियां, आप किसी को नहीं बोल पाते थे और ना ही आप अपनों के पास ये सारी चीज़ें शेयर कर पाते थे, क्योंकि आपके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज है, ये बहुत पहले से जानते थे, है ना, कि आप किसी को क्या बता सकते हैं। आप तो काफ़ी एकांत पसंद है, आप काफ़ी अलोननेस में रहते हैं। इसके बाद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये सारी स्टकनेस जिस भी प्रकार से आपसे रिजोनेट करे आप रख लीजिएगा। जब आपके लाइफ में आपको डिसबैलेंस फील हुआ, आप काफ़ी दिल से जुड़ते हैं, किसी से भी जुड़ते हैं, ठीक है, तो आप दिल से जुड़े, चाहे आप एक हीलर हैं, चाहे आप कहीं पर प्रोफेशनल लाइफ में देखिए, चाहे सिर्फ आपने ये चीज़ें, एक मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है आप अपने सोल फैमिली मेम्बर्स और अपने सोलमेट से आप जुड़ नहीं पाते, ठीक है।
या ये पास्ट की एनर्जी या प्रेजेंट की एनर्जी, आप अपनों से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं ऐसे पॉलिटिक्स वाले लोगों से जिनके चेहरे पर मास्क है। अब ये जो चीज़ें हैं इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसी मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है जो किसी और के कर्ज के द्वारा, किसी और के मतलब निगेटिविटी में किसी और ने आपको कुछ कह दिया। कर्ज किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगर किसी ने आपको बहुत ही क्रोध में, गुस्से में आकर कुछ बातें कह दी जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके लिए कर्ज हो गया, जिसकी वजह से आप अपनों से दूर और जो पराए हैं, जो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी आपके खिलाफ कुछ ऐसे षड्यंत्र रच सकते हैं, कभी भी आपके नहीं हो सकते। आपने ऐसे लोगों को अपने लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई या बहुत ही क्लोज आप उनको समझते थे, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आया कि आप शायद ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको क्योंकि उस वक्त में आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, और फिर आप एकदम अलोननेस में गए, आपको ऐसा लगा कि सबसे आप दूर हो रहे हैं और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, मतलब एकांत में रहना आपको बहुत पसंद आ रहा है। सडन आपको ऐसा लगा, मुझे लग रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मंथ में सडन आपकी अवेकनिंग हुई है ना। उसी वक्त में निगेटिविटी का पता चला आपको, उसी वक्त में बहुत सारी चीज़ों का पता चला, कौन अपने हैं कौन पराए हैं। देखिए यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को लो करना, किसी भी प्रकार से आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने से रोकना, इनका सबसे बड़ा मुझे लग रहा है। देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड है, पॉलिटिक्स करके ये बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे। पॉलिटिक्स के द्वारा ये ऐसे मास्क वाले पर्सन है जो आपकी प्रोग्रेस नहीं देख सकते, जो आपको, आप एक लॉयल हार्टेड है नहीं देख सकते, आपके पर्सनल लाइफ को इतना ग्रोथ होते हुए नहीं देख सकते। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके सामने में ऐसी सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की, ये चीज़ें आपके तरफ हो नहीं पाई उस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने मैनिफेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप अलोननेस में हैं, आप उस वक्त आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, आपने काफ़ी ज़्यादा धैर्य के साथ, जुलाई का मंथ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे अगस्त का मंथ लग रहा है, किसी के लिए सितंबर का मंथ मुझे लग रहा है, ये आपको गिराना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सारी प्लानिंग की थी, लेकिन इनकी प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हुई है, इनकी योजनाएं पूरी तरीके से फेल हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज आपके लाइफ में, कोई ऐसे सोल फैमिली मेम्बर, कोई ऐसे सोलमेट आपके लाइफ में है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर, जिनकी पॉजिटिव एनर्जी, जो एक डेवोटी है, जिनकी पॉजिटिव एनर्जी ने आपको यहाँ पर इस निगेटिविटी से डिटैच किया, इस निगेटिविटी से डिटैच किया और आपको एक नई दिशा, एक नई राह यहाँ पर मिली है। बहुत ही अलग एनर्जी यहाँ पर इसी हो रहा है। देखिए ब्लू कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो स्पिरिचुअल यात्रा में आप और आपके सोल फैमिली मेंबर में से कोई व्यक्ति या फिर आप और आपके सोलमेट यहाँ पर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। देखिए ये सारी स्टकनेस लेट गो हो चुकी है। ये जो इनका जो मास्क है आपके सामने में उतर चुका है, जो इनका मुखौटा है आपके सामने में उतर चुका है, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करने के लिए आपके सोल फैमिली मेंबर या सोलमेट के ये बार बार प्रोजेक्शन करते आए हैं, माइंड बार बार ये साइकिक अटैक करते आए हैं, किसी भी प्रकार से इंटेंशनली, या जैसे कि आपको पता है किसी भी तरीके से। ये यहाँ पर नोथिंगनेस का भी कार्ड है, यहाँ पर माइंड का भी कार्ड है। बहुत ज़्यादा माइंड मैनिपुलेट करने वाले ये लोग थे आपके लाइफ में, जो कि लेट गो का कार्ड। अब हो सकता है कि आप इनसे दूर हैं या डिस्टेंस में हैं, ठीक है, आपको डिस्टेंस किया गया आपको, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। और हो सकता है कोई आपके साथ जो जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं वो इस चीज़ों को समझ पा रहे थे, या आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, या तो आप समझ रहे थे या आपके सोल फैमिली मेंबर समझ रहे थे। कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो इन सारी स्टक स्थिति को समझ पा रहे थे। लेकिन अब जब आप में से कुछ लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की है, या आप हीलिंग किए हैं, या आपको हीलिंग प्राप्त हुआ है, मेडिटेशन आपने किया है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र ब्लॉकेज था, तो आप इन सारी स्टकनेस को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब समझ गए हैं तो आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा बातें करते थे, या आपके साथ जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। अब उनका बात करने, ऐसे लोगों से थ्रोट चक्र ब्लॉकेज था, तो यहाँ पर निगेटिविटी, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए। मतलब
आपसे बातें छुपाना और किसी और के पास बातें करना, इस तरीके की एनर्जी है। कहीं ना कहीं वर्ड की एनर्जी, तो इनका एक तो कार्मिक साइकिल भी था, आपके साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका एक कार्मिक साइकिल भी था, जिसकी वजह से ये आपके तरफ भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको और आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं और आपके सोलमेट हैं, उनको ये जो मुखौटा पहने हुए जो व्यक्ति हैं, इनकी सच्चाई का पता आपको अक्टूबर के मंथ में लग गया है, मई के मंथ में लगेगा, फरवरी के मंथ में पता चल सकता है, मार्च के मंथ में पता चला होगा। देखिए, ये मैंने जैसे कहा कि पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, किसी के लिए फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है, तो आपको पता तो बिल्कुल चलेगा। जितने भी लोग स्पिरिचुअल हैं, आपको बहुत जल्द इनका जो इंटेंशन है, जो इनका रियल ट्रू जो फेस है, सच्चाई जो है, सच्चाई आपको पता चलेगा, क्योंकि चेंज का कार्ड पहले ही आया है। तो आपके लाइफ में और आपके सोल फैमिली मेंबर के, आपके सोलमेट के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज तो है ना। देखिए आ गया, जय माता दी। द टेम्पल पाथ, तो आप और आपके साथ जो भी व्यक्ति हैं वो एक स्पिरिचुअल यात्रा में हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, सोल फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। सबके लिए तो सोलमेट पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद आपके लाइफ में जो है सक्सेस आ रहा है, और आपके लाइफ में तो पहले से ही आपने सक्सेस को मैनिफेस्ट किया था, लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं, ये जो मास्क वाले लोग हैं, इन्होंने आपके लाइफ में बार बार जेलसी, बार बार निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया था, जिसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन भी हुआ है इनके लाइफ में, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आया। आपके धैर्य का, आपके डिवोशन का, आपने जितना ज़्यादा परमपिता परमात्मा जी से प्रार्थनाएं की, उसका आपको जो है गुड कर्मा, आपके जो गुड कर्मा का फल है वो आपको प्राप्त हुआ है। और ऐसे लोगों का रियल फेस आपके सामने में ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, या बहुत लोग आप लोग इतने साइकिक है, इतने मैं कहूँगी कि आपका ना जो एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, मतलब आपका जो इंट्यूशन पावर है इतना ज़्यादा तेज है कि आप बैठे बैठे भी आपको सडन पता चल जाता है ये चीज़ें ऐसे हो रही, ठीक है। बहुत लोग इतने स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं आप, ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है यहाँ पर। क्योंकि आप में से कुछ लोगों का थोड़ा सा स्पिरिचुअल यात्रा में आपकी परीक्षाएं भी चल रही थी, आपका एग्ज़ाम भी चल रहा था, लेकिन इस एग्ज़ाम में परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर थी। इस वजह से इन लोगों ने कितना भी आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपको रोकने की कोशिश की, आपके साथ जो व्यक्ति है उनके मणिपुर चक्र को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने की कोशिश की, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि इनको इनके कर्मा का फल, इनके बैड कर्मा का फल इनको प्राप्त हो गया है, आने वाले समय में प्राप्त होने वाला है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। आपका स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये आपके स्ट्रेंथ को कम करना चाहते थे, आपका स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा। ये इनको मनी फाइनेंस के बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। जिन्होंने भी आपके साथ या आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ, सोलमेट के साथ ऐसी चीज़ें की है, इनको मनी फाइनेंस का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, आप एक केयरिंग कनेक्शन को फील कर पाएंगे। बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल कर आया है। जैसे ही एनर्जी आता है मैं आप लोगों के लिए इसलिए रीडिंग लेकर आती हूँ, ताकि तुरंत ये जो एनर्जी है और किस तरीके से, तो ये जो मुखौटा में जो भी लोग हैं, वो तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको पता चल गया है कि कौन है, लेकिन आप फिर भी प्रेयर कर रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। बिल्कुल भी आपको हटने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि आप जैसे ही नीचे आएँ, जैसे ही आप स्पिरिचुअली, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन आपकी तरफ नहीं कर पा रहे। जैसे ही आप थोड़ा सा भी डगमगाएंगे, थोड़ा सा भी इमोशनली डिसबैलेंस होंगे, है ना, आप थोड़ा सा भी ऐसा सोचेंगे कि नहीं मुझे पीछे जाना, उसी वक्त इनका जो प्रोजेक्शन है आपके तरफ असर करेगा। तब तक ये नहीं करेगा, तब तक इनके तरफ वापस जाएगा। तो आप जिस तरीके से चल रहे हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पर, अपने टेम्पल पाथ पर, उसी प्रकार से आप चलते रहिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो आप कर रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और ये पॉजिटिव चेंज को ये लोग देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक व्यक्ति का, बहुत ही टॉक्सिक पीपल का जो है मास्क यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहा है। आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, भरोसा और आस्था। कहीं ना कहीं आप एक लाइट वर्कर हैं, यही कारण है कि आपने ये सारी चीज़ें फील की है।
आपको पूरी तरीके से साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आप भरोसा रखिए, किसी भी प्रकार से आपको डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। ना ही अगर आपको लेजीनेस फील होता है या आपके सोल पर्सन को लेजीनेस फील होता है तो इनकी प्रोजेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि उनके चक्रा पर बहुत जल्दी जल्दी प्रहार होता है। हो सके तो आप अपने सोल फैमिली मेंबर की तरफ या सोलमेट की तरफ आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, क्योंकि सबसे स्टकनेस आपके अपने जो आपके करीबी हैं उन्हीं के तरफ ज़्यादा स्टकनेस मुझे फील हो रहा है। क्योंकि ये जो स्थिति क्रिएट हुई है कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई मुझे कम लग रही है, लेकिन आपके सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेंबर से जुड़ी हुई ज़्यादा लग रही है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप फील कर पाएंगे कि आप तो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है कि हम सबका एक जुड़ा हुआ जुड़ाव रहता है ना, हम अपने सोल फैमिली मेंबर से जुड़े हुए रहते हैं, सोलमेट से, तो उनका कुछ कर्मा, उनका कुछ ऐसी हैबिट्स कहीं ना कहीं आपके तरफ, लेकिन आपने उन्हें क्लीन कर लिया, आपने उन्हें हील कर लिया है। अब आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपको और आपके सोल फैमिली मेंबर, सोलमेट को आगे अपने लाइफ पर्पस पर बहुत ही स्ट्रांग तरीके से भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। लेजीनेस हो सकता है किसी न किसी को, लेकिन इस लेजीनेस से आपको हटना है। उसी वक्त में आपको लेजीनेस फील होगा जिस वक्त में आपको कोई कार्य करना है, तो यहाँ पर उसी वक्त में आपके तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है। तो उस वक्त आप या तो मेडिटेट कीजिए या आप भजन सुनिए, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं आप पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आप में से बहुत लोगों का जो परीक्षा है वो समाप्त हो गया है। आपका जो स्पिरिचुअल यात्रा में जो एक एग्ज़ाम है आपका, आपने फिर एक पड़ाव कंप्लीट कर लिया है। और जो जिनका भी ऐसा चेहरे में जो मास्क लगा हुआ है, जिनकी भी मुखौटा है, वो मुखौटा आपके सामने में पूरी तरीके से क्लियर निकल कर आ रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा।